बिहार में फिर एनडीए की लहर, बीजेपी जेडीयू की धमाकेदार जीत, सुशासन मॉडल को जनता का समर्थन, नीतीश के नेतृत्व में फिर मुहर, एनडीए बना सुपरहिट गठबंधन, सीएम की कुर्सी पर फिर नीतीश, बिहार में सरकार का तय हो गया फॉर्मूला, बीजेपी जेडीयू कोटे से बनेंगे मंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और जो तस्वीर निकल कर आई है उसने पूरे देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वापसी की है। एनडीए को मिला ये प्रचंड जनादेश एक बार फिर बिहार की राजनीति को नई दिशा देते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जीत के साथ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा या फिर नीतीश कुमार ही सुशासन मॉडल के साथ एक बार फिर राज्य की कमान संभालेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 77 पर जीत और 12 पर बढ़त हासिल कर लगभग 90 सीटों के आंकड़ों को छू लिया। और ये प्रदर्शन न सिर्फ बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है बल्कि ये बिहार की राजनीति में उसका केंद्रीय रोल भी स्पष्ट करता है। दूसरी ओर जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर लगभग 85 सीटें हासिल की, जिससे ये साफ हो गया कि एनडीए के दोनों प्रमुख पार्टियों का समीकरण इस चुनाव में बेहद मजबूत रहा। एनडीए की इस प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुशासन की जीत बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है। बिहार ने एक बार फिर एनडीए पर अपना भरोसा जताया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बिहार की जनता जनार्दन से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और यहाँ के मेरे परिवारजनों ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। और इस संदेश में उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की खुलकर सराहना की, जो इस चुनाव के सबसे अहम राजनीतिक संकेतों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि पूरे चुनावी अभियान में विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पीएम मोदी का ये बयान बेहद ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार को पिछले 2 दशकों में बिहार में कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्थान जैसे क्षेत्रों में बहुत बदलाव की वजह से सुशासन बाबू कहा जाता है।
और पीएम मोदी द्वारा नीतीश के सुशासन मॉडल की तारीफ एनडीए के भीतर नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों को सीधा और स्पष्ट जवाब मानी जा रही है। यानी ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में अगली सरकार का नेतृत्व फिर से नीतीश कुमार ही करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने दावा किया था कि बीजेपी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदलेगी और नीतीश कुमार को किनारे कर देगी, लेकिन नतीजों को कुछ ही घंटों बाद पीएम मोदी का ट्वीट इस अटकलों को शांत करते हुए नजर आया। बीजेपी और जेडीयू दोनों की सीटों में आई मजबूती के बाद किसी भी तरह की नेतृत्व परिवर्तन की संभावना लगभग खत्म हो गई और अब तस्वीर साफ है, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। नई सरकार के गठन की तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेज हो गई। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी के शेड्यूल के अनुसार 19 और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए को मिली 202 सीटों की भारी बहुमत के बीच ये शपथ ग्रहण एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो बिहार में एनडीए घटकों से मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तय हो चुका है और इसमें 6-1 पर लागू किया जाएगा, यानी कि 6 विधायक पर 1 मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यहाँ संभावित मंत्रियों की संख्या दे रहे हैं। बीजेपी से 15 या 16, जेडीयू से 14 और 1, एलजेपी से 3, उपेंद्र कुशवाहा की आरएमएल से 1 और मांझी की हम से भी 1 मंत्री बनाने की संभावना है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे ताकि एनडीए की नई सरकार की गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जा सके। बताया जा रहा है कि 22 नवंबर से पहले बिहार का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और लगभग तय माना जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उनकी पार्टी जेडीयू और बीजेपी दोनों ही नेतृत्व को लेकर एक मत दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए में जश्न और उत्साह का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में हार की समीक्षा का दौर जारी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया ये चुनाव उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका। आरजेडी के लगातार तीसरे चुनाव में कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी में नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत को मजबूती से रेखांकित किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बिहार की राजनीति अब नए गठबंधन समीकरणों की ओर, नई चुनौतियों के साथ अगले 5 सालों में एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। 18वीं विधानसभा के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी होने वाली है और जिसके साथ ही नई सरकार बनाने की औपचारिक कवायद शुरू की जाएगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा के इंतजाम, मंच निर्माण, वीआईपी सीटिंग और भीड़ नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से युद्ध स्तर पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है और इसी आधार पर 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होने के आसार मजबूत हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी लगभग तय है और इसके अलावा बीजेपी और शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं भी पटना पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में मेहमानों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में एनडीए की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व पर जनता का भरोसा कायम है। बीजेपी और जेडीयू का यह मजबूत गठजोड़ आने वाले सालों में कैसा प्रदर्शन करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है कि बिहार को जल्द ही नई सरकार मिलने जा रही है और राज्य की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में रहने की संभावना लगभग तय है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।